which conditions can sometimes be prevented by eating plenty of fresh fruits and vegetables? Look at the options. Bleeding gums, this is because of the deficiency of vitamin C. ठीक है, और vitamin C आपको पता है vegetables और fruits में ज़्यादा होता है. Then brittle bones, bones are strengthened by the calcium and vitamin D and phosphorus. कैल्शियम। ठीक है. अच्छा, उसके बाद डायबिटीज जो है ना, it can be prevented or it's because of insulin. So insulin is not present in any of the vegetable or fruits. Then soft bones, it's also because of the vitamin D and vitamin D and calcium है. ठीक है, तो आपका जो ये है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ विटामिन सी. और विटामिन सी आपका फ्रूट्स में या सिट्रस फ्रूट में जो है वो ज्यादा होता है. ठीक है, इट्स ऑल्सो प्रेजेंट इन वेजिटेबल्स बट इट्स मोर इन सिट्रस फ्रूट्स. तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका ए है, क्योंकि यहाँ पर बेटा फॉर ब्रिटल बॉन्स एंड सॉफ्ट बॉन्स जो है ये आपका कैल्शियम और इसमें आपका आता है विटामिन डी आता है, और ये दोनों में फिर ऑप्शन होगी. ठीक है, ये दोनों की बस ऑप्शन कुछ फ्रूट्स में तो कैल्शियम वगैरह होता है, जैसे बनाना में। किसमें? जी बेटा कुछ उसमें, फ्रूट्स में तो हाँ कैल्शियम उसमें जी होता बेटा है। सारे होते हैं, कैल्शियम सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें. बट आप इसमें से देखें कि विच डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड. अगर आप फ्रूट्स वगैरह खा रहे हो तो उससे 100% आपकी बोन्स स्ट्रांग नहीं होंगी. कैल्शियम की अमाउंट जो है उसमें कम होती है. देखना पड़ता है हमें कि कौन सा आप ले रहे हो. विटामिन सी जो है वो ज्यादा, आप इसमें से जो बेस्ट हमने तो है बेटा इसमें से बेस्ट ऑप्शन चूज करनी है ना. फिर आप देखें कि यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, ब्रिटल बॉन्स एंड सॉफ्ट बॉन्स. दीज आर क्योर्ड बाय विटामिन डी एंड कैल्शियम. तो अगर आप यहाँ पे लेंगे तो ये तो आपके दो ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे, कैल्शियम. ठीक है, और डायबिटीज इट्स बिकॉज ऑफ इंसुलिन, तो ये नहीं हो सकता. ब्लीडिंग गम्स जो है इट्स द पॉसिबल आउट ऑफ दीज फोर. द डायग्राम शोज अ ह्यूमन टूथ. दिस इज द molar or premolar. Let's see which one is this. Which statement best describes the function of this tooth? It bites into food, it cuts food, it grinds food and it, इसमें क्या आएगा, दिस ग्राइंड्स फूड. आपका जो मोलर और प्रीमोलर है, ठीक है, सी ग्राइंडिंग इज द फंक्शन ऑफ द मोलर टूथ, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन है. कटिंग इज ऑफ कैनाइंस. ठीक है, टेयरिंग इज ऑल्सो कैनाइंस. ठीक है, कैनाइंस का ही होता है, बट ये एनिमल्स में ज्यादा होता है बिकॉज दे हैव शार्प एंड पॉइंटेड कैनाइंस. और बाइटिंग जो है ये आपका इंसाइजर्स में भी आ जाता है और पीछे के नाम इंसाइजर्स में हम ज्यादा ले लेते हैं. ग्राइंडिंग इज अ फंक्शन ऑफ मोलर्स एंड प्री मोलर्स, तो दिस इज मोलर. या अगर प्री डबल टूथ है तो दिस इज, इट हैज टू रूट्स. रूट, कैन यू सी द रूट्स? मे बी लोअर जो है, तो आप इसको मोलर या प्री मोलर जो भी इसको रिकॉग्नाइज करते हैं. ग्राइंडिंग इज अ फंक्शन ऑफ दिस टूथ. स्टेटमेंट 1 to 4 डिस्क्राइब चेंजेस इन डेवलपमेंट ऑफ कॉलरा. ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था बट इट्स वेरी इजी. अगर आपके डाइजेशन के कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. क्लोराइड आयंस आर सिक्रीटेड इनटू द गट. अच्छा, osmosis causes water to move into the gut. Okay, the infected person becomes dehydrated. Okay, then the toxins are produced by the pathogenic bacteria. अच्छा बेटा, when we were studying about the digestion तो हमने पढ़ा है कि हमारी क्या होती है बॉडी में, there is large intestine. ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन से जो है वाटर एब्जॉर्ब होके जाता है आपका इनटू ब्लड स्ट्रीम. और ब्लड स्ट्रीम बेटा, अब आप जो है ना यू आर इन G3, तो आपको पता है एब्जॉर्प्शन या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है ना इट अकर्स एट कैपिलरी लेवल. तो इट्स बेटर कि आप कैपिलरीज लिखा करें इंस्टेड ऑफ राइटिंग ब्लड वेसल्स नाउ. ठीक है, वो तो आप देखें व्हेन यू आर इन G1 तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं बिकॉज यू आर यंग एंड इमेच्योर, या आप इनिशियल स्टेज पर होते हैं. बट एट दिस लेवल इट्स बेटर टू राइट डाउन कैपिलरीज. ठीक है, ब्लड कैपिलरीज में आपका क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है एंड मिनरल सॉल्ट्स आपके एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन. अब आपको हमने बताया हुआ है कि कॉन्स्टिपेशन या डायरिया में इफ देयर इज एनी इन्फेक्शन और दीज योर लार्ज इंटेस्टाइन और इसकी जो वॉल्स हैं, इफ दीज आर इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सोर्स है, इन्फ्लेमेशन है, कुछ भी है, तो यहाँ से वाटर और उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी. अगर नहीं होगी या कम होगी या ज़्यादा होगी तो इट विल लीड टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स. ठीक है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है. तो यहाँ पर जो है ना दे हैव ऑलरेडी मेंशन्ड द सिचुएशन. ठीक है, कॉलरा आपको नहीं पता कॉलरा क्या होता है. सिंपल वर्ड्स में कॉलरा को, जिसको हम बेटा हैजा भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है आपकी वॉमिटिंग और आपको डायरिया स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, डायरिया भी होता है और एट द सेम टाइम वॉमिटिंग भी होती रहती है. इस तरह की सिचुएशन है. तो इसमें आप देखें पॉसिबिलिटी आपकी निकलती है क्या, डिहाइड्रेशन तो बेटा रिजल्ट है.
रिजल्ट ऑफ एनी डिजीज आप कह लें, वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो इन द एंड इट विल लीड टू डिहाइड्रेशन। तो ये तो आपका बनता ही एंड पर है, डिहाइड्रेशन तो रिजल्ट है। तो अब आप यहाँ से डायरेक्टली देखें, आपके पास ऑप्शन ही एक निकलती है। बट आप देखें कि सबसे पहले आपका है द टॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, बैक्टीरिया या इन्फेक्शन होगा पहले तो तभी ये एब्जॉर्प्शन नहीं होगी ना। तो फोर्थ तो आपका 1 पर आ गया, तो आपको कंफ्यूजन होनी चाहिए 4 और 3 में। सेकंड आप देखें द इन्फेक्टेड पर्सन बिकम्स डिहाइड्रेटेड, रिजल्ट एंड पर होता है, तो आपका थर्ड इज एट एंड है। ऑस्मोसिस कॉजेज वाटर टू मूव इनटू द गट है, ठीक है। उसके अलावा जो है ना क्लोराइड आयंस आर सिक्रेटेड इनटू द गट है। उसके बाद आपका पहले क्लोराइड आयंस, या ठीक है, इनमें से ऑप्शन वेरी कर सकता है बेटा, 2 और 3 में से जो है ना ये ऑप्शन वेरी कर सकता है, 2 भी पहले आ सकता है, 1 भी आ सकता है, क्योंकि इसका जो फंक्शन है ना दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स। ठीक, अब आप देखें कि ये दोनों जो है ना अंदर मूव नहीं कर रही इनटू ब्लड, ये क्या कर रही है, ब्लड से बाहर मूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द कंसेंट्रेशन डिफरेंस। पानी अगर आपके ब्लड वेसल्स में ज्यादा है तो वो आपके गट में आएगा, ठीक है, गट में आता नहीं है वैसे। बेसिकली क्या होता है, ये मूव ही नहीं, ये एब्जॉर्ब ही नहीं होता, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता, क्लोराइड आयंस भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहे होते। इन्होंने इनटू लिखा हुआ है तो आप इनटू कर दें। तो ये दोनों ऑप्शंस वेरी कर सकती हैं 1 एंड 2, बट रिजल्ट इनका एंड पर डिहाइड्रेशन है, तो इट विल ऑलवेज बी इन द एंड। और आपका ये होता क्या है, बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल हो गया, सोर्स हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, तो आपका ए विल ऑलवेज बी 1, 4 will always be 1 and 3 will always be in the end, तो इनमें से वेरी कर सकता है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। The pie chart shows the composition of the 100 gram of 4 different foods. Which food provides most energy? आपको पता है एनर्जी जो है it is provided by, अच्छा एनर्जी बेटा कौन प्रोवाइड करेगा ज्यादा, फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, जिसमें सबसे ज्यादा होगा। ओवरऑल आप देखें, ओवरऑल जो है आपका ए तो वाटर है ना, वाटर को तो आप निकाल दें, बाकी आपका ये बनता है इसमें बेटा which one will provide more energy, more energy आपकी, नहीं मिस, ए कार्बोहाइड्रेट्स, ए और बी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है और डी और सी में वाटर ज्यादा है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, वाटर तो आप निकाल दें बिकॉज वाटर आपको प्रोवाइड ही नहीं करता एनर्जी, वाटर आप निकाल दें। अच्छा उसके बाद, अच्छा ठीक है, दिस व्हाइट वन इज कार्बोहाइड्रेट्स, ओके ओके, ठीक है। ये जो व्हाइट है मुझे लगा ये ब्लैंक है, दिस इज कार्बोहाइड्रेट, ये जो आपको सारा शो किया हुआ है दिस इज कार्बोहाइड्रेट, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इट इज लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये हो गया। और फैट्स भी आपको करते हैं, प्रोटीन्स ऑल आर प्रोवाइडिंग एनर्जी, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। A student places 2 samples of the crushed apple into 2 beakers, P and Q. The samples are of equal size. Added 5 this pectinase है, solution to the beaker है, and 5 of the beaker. इसका A होगा cause proteins are necessary. No beta, they are not asking. They are asking for the energy. Which one provides energy? नहीं मिस, लेकिन जो प्रोटीन है वो आपकी मस्कुलर, वो उस मसल्स के वर्क में भी तो हेल्प आउट करते हैं ना। नहीं बेटा, इधर देखिए, वो आप देखिए ये नेसेसिटी नहीं पूछ रहे, इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, ठीक है। अब उन्होंने पूछा हुआ है कि विच वन विल प्रोवाइड यू द मोस्ट एनर्जी, एनर्जी कौन से ज्यादा प्रोवाइड करेगा, जिसमें आपके एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपोनेंट्स ज्यादा होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता है सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्विकली एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर हम ज्यादा डिटेल में देखें तो आपका जो है ना फैट्स भी ज्यादा प्रोवाइड करता है एनर्जी, और फैट्स इन दोनों में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट इक्वल है, या थोड़ा सा इसमें कम है, बट इसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो इतना ज्यादा है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स ऑल आर एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपोनेंट्स है एक्सेप्ट वाटर, इसमें आप देखें वाटर ज्यादा है, इसमें इतना पार्ट निकल रहा है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स से कम है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा है बेटा। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइडिंग ये आपके कंपोनेंट हैं जो आप न्यूट्रिशन में पढ़ते हो चैप्टर में, ठीक है। तो इसमें से बी ऑप्शन है, ठीक है। ए में जो है बेटा आपके कार्बोहाइड्रेट्स कम है, तो इसलिए ए जो है वो नहीं हो सकता या कम हो सकता है। फैट्स आप देखें इसमें भी कम है, इस दोनों इसमें भी कम ही है, दोनों अगर देखा जाए तो या इक्वल है या थोड़े से बी में कम है, बट बी में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा है, ठीक। या मैं आपको ओवरऑल एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपोनेंट्स आपको बताती हूँ। आप एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपोनेंट अगर देखते हैं तो आपके बेटा इस येलो वाला सारा का सारा एरिया और ये वाला भी आ जाएगा, वाटर को निकाल के, वाटर वाला ये ब्लू एरिया,
ठीक है, इसमें आप ये वाला ब्लू एरिया निकालें तो आपका बाकी जो है ना एनर्जी प्रोड्यूसिंग है, तो अब आप खुद देखें किसका ज्यादा एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपोनेंट। ठीक है, इसमें ब्लू आप एरिया वाटर है निकाल दें, बाकी सारा एनर्जी प्रोवाइडिंग है, इसमें निकालें तो इसमें कम निकलता है। ठीक है, बाकी ज्यादा है, तो B is the correct option. A student places 2 samples of the crushed apple into 2 beakers P and Q. The samples are of equal size and adds 5 cubic centimeter of pectinase solution to beaker P and 5 cubic centimeter of water to beaker Q है। अब इसमें हमें बताना है after 5 minutes the shapes of the sample of the crushed apple into 2 different filter funnels and measure the volume of the juice this and 10 minutes आ जाता है। Which graph shows the results है? Crushed apple into 2 beakers P and Q है, sample 5 cubic ये अपने pectinase solution में, ठीक है, तो beaker P और 5 में आपने पानी डाला है, तो जिसमें आपने Q में है, तो Q का साइज क्या हो जाएगा? पैक्टिनेज और पैक्टिनेज, एक में वाटर है, एक में आपने पैक्टिनेज डाला है। पैक्टिनेज जो है ना बेटा वो एंजाइम है जो पैक्टिन को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज है जिसमें भी करता है। और आपका जो है इसमें वाटर है, तो वाटर आपका एज अ कंट्रोल यहाँ पे हम यूज करेंगे। टोटल वॉल्यूम ऑफ द जूस फिल्टर्ड किस में ज्यादा होगा? पी में जूस ज्यादा ये होगा। ऑप्शन होगी ना इसकी? तो देखिए पी में ज्यादा होगा क्योंकि इसमें बेटा आपने एंजाइम डाला हुआ है पैक्टिनेज, पैक्टिनेज सेल वॉल को रिमूव कर देगा तो जूस ज्यादा होगा। इसमें आपने नहीं डाला हुआ तो क्यू में कम होगा। अब हम देखते हैं कि ये टाइम टेकन, इसमें आपके जो ऑप्शन है 0 से आपने स्टार्ट किया है, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। जो आपका इधर बेटा ये कम क्यों होगा? वाटर है निकलता जा रहा है, इसका बेटा बी निकलेगा। आप इधर देखें यहाँ से जो है ना ये प्रोड्यूस हो रहा है, इसको जो है ना लेस अमाउंट प्रोड्यूस हो रही है, इसकी आप हाइट देखें। ठीक है, ये लेस आपका प्रोड्यूस हो रहा है और ये ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि इसमें यू हैव एडेड पैक्टिनेज, और पैक्टिनेज जो है वो क्या करेगा? अच्छा बेटा आप लोगों ने ना एक पैक्टिन का क्वेश्चन था लॉन्ग में, ठीक है, और 2 बच्चों ने जिनको मैंने कहा है कि उन्होंने मार्क्स स्कीम निकाली है और वहां से सॉल्व किया है, उन 2 बच्चों ने जो है उन्होंने लिखा हुआ है कि पैक्टिन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। तो ये बात आपको कैसे पता चली है? ये तो हमने कभी भी नहीं पढ़ी, ये तो हमने जो मतलब हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन या कुछ भी, तो वी हैव नॉट स्टडीड कि पैक्टिन इज कन्वर्टेड इनटू विच केमिकल और पैक्टिन इज फॉर्म्ड ऑफ विच केमिकल। तो ये आप लोगों ने बेटा कहाँ से लिखी है? कार्बोहाइड्रेट्स मिस ले रही हैं वो भी जरूरी है ये आप। अच्छा बेटा मुझे आपकी ना ये बातें नहीं समझ आ रही। कार्बोहाइड्रेट्स अच्छा बताएं बेटा, जिन्होंने पैक्टिन को लिखा हुआ था इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, उन्होंने कहाँ से देखा? मार्क्स की निकाली थी आप लोगों ने? मुझे तो पता भी नहीं मैंने क्या लिखा है मिस, वो मैंने मुझे तो याद भी नहीं है। पता चल गया है, ठीक है। अच्छा चलें इधर देखें बेटा, पैक्टिनेज जो है ना ये आपका क्या करेगा? आपकी सेल वॉल जो है ना इट्स नॉट ओनली मेड अप ऑफ सेलुलोज, इट्स मेड अप ऑफ मेनी अदर कंपोनेंट्स। उसमें लिग्निन भी होता है, पैक्टिन भी होता है, एगर भी होता है, और भी चीजें होती हैं। तो हर एक कंपोनेंट को ब्रेक करने के लिए वो ये स्टडीड के एंजाइम होता है। अब सेलुलोज अगर आपकी ब्रेक हो जाती है बाय सेलुलेसिस, जिस तरह पैक्टिन भी डिग्रेड हो जाती है बाय पैक्टिनेज, तो इसका मतलब सेल वॉल आपकी खत्म होगी, अंदर वाला आपका पल्प या सॉफ्ट आप प्रोटोप्लाज्म कह सकते हो वो एक्सपोज होता है। सॉफ्ट है तो फिर जल्दी आपका जूस या ज्यादा जूस आपका एक्सट्रैक्ट होगा। इसमें आप देखें कि ये ज्यादा क्वांटिटी है, ये कम क्वांटिटी है, सिंपल। ये वाला तो जब हम एंजाइम्स डिनेचरेशन की बात करेंगे तब आ जाएगा, क्यों में तो एंजाइम्स हमने यूज ही नहीं किए। फिर ये आपका ज्यादा से कम क्वांटिटी क्यों होगी? ठीक है, ये तो आपका होता ही नहीं है, ये आपका दोनों में ही बढ़ता जा रहा है। बट ये शो कर रहा है कि ये हमेशा बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, ये जो शो कर रहा है बिल्कुल एंड पे या कुछ दिखाते हैं हमेशा बढ़ता ही जाएगा, तो हमेशा नहीं बढ़ेगा। जब जूस एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो ये कांस्टेंट या इसकी अमाउंट कम होनी स्टार्ट हो जाएगी विद टाइम। अगला देखें, ये बहुत ही इजी था, इट शोज द ह्यूमन एलिमेंट्री। वाला समझ नहीं आया 17 वाला। अच्छा बेटा 17 वाला देखें, उन्होंने कहा हुआ है कि आपने जो है ना 2 सैंपल लिए हैं, ठीक है, 2 जूस लिए हैं, आपने 2 में से क्या करना है? जूस एक्सट्रैक्ट करना है फ्रूट्स में से। एप्पल आपने लिया है, एक बीकर में या एक आपने सैंपल में जो आपका पी है उसमें आपने पैक्टिनेज भी ऐड कर दिया। पैक्टिनेज आपको नाम से पता चल रहा है एंजाइम है, ठीक है, छोड़ दें, आपको नहीं पता क्या करता है क्या नहीं करता, ये तो पता ना एंजाइम है। अच्छा दूसरा आप देखें कि दूसरे में आपने वाटर ऐड कर दिया।
अब आपने जिसमें एंजाइम ऐड किया है उसमें आपका ज्यादा मटेरियल होगा या ज्यादा स्पीड अप होगा रिएक्शन, ठीक है, या जिसमें आपने वाटर ऐड किया है उसमें होगा। अंडरस्टूड है? जिसमें वी हैव एडेड एंजाइम वो वाला हमारा स्पीड अप होगा या वो उसमें हमारा प्रोडक्ट ज्यादा एक्सट्रैक्ट होगा, तो दिस कम्स टू बी बी। आप इसमें देखें, इसमें इंक्रीज होता जा रहा है, क्यू में जस्ट वाटर है, बट ये आप ये जो लेंथ है ना ये आपकी, दिस इज शोइंग द अमाउंट ऑफ द जूस एक्सट्रैक्टेड, इसमें आप देखें आपका पी में ज्यादा हो रहा है, इसको देखें ये इंक्रीज हुआ है फिर डिक्रीज हो गया। अच्छा हमें डी जो है, पी तो समझ आता है कि एंजाइम है, तो फॉर एग्जांपल अगर डी नेचर हो गया तो ये क्यू में आपकी कर्व नीचे क्यों आई है, ठीक है। अच्छा ये आप देखें कि हाई से लो में जो है क्यों जूस ज्यादा पहले एक्सट्रैक्ट हो रहा था, आपने एंजाइम डाला है तो कम हो गया, नो, ठीक है, इनहिबिटर भी नहीं है। अच्छा अगर एंजाइम से कम हुआ है तो फिर पी में जिसमें आपने वाटर ऐड किया है उसमें क्यों कम हुआ है, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट है। और दिस ग्राफ इज शोइंग इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ऐसा नहीं है, जब सारा जूस एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो ये कर्व जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी या नीचे आ जाएगी, ठीक है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ आया रुताब? द डायग्राम शोज एलिमेंट्री कैनाल है विद, ये तो बड़ा इजी था, ठीक है, इसमें कितना निकलता है, ये आपने करनी है किसकी लेंथ, स्मॉल इंटेस्टाइन की, यहाँ तक है, ठीक है, ये नीचे आपकी लार्ज है, और ये आपकी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, स्टमक के बाद से स्टार्ट हो रही है यहाँ से, तो ये आप करें 1 2 3 4 5 6 है, 6 इंचेस या 6 मीटर जो भी है, ठीक है, ये आपका 6 निकलता है। व्हाट आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वॉल्स ऑफ विलस और स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये तो ऑर्गन है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑर्गन, इट मींस दैट ऑप्शन इज बिटवीन ए एंड सी। अब हमें देखना है कि आपके जो वॉल्स ऑफ विलस हैं ये आपके सेल्स हैं कि टिश्यूज हैं। वॉल्स में हमने क्या पढ़ी हुई है, इसकी वॉल में 3 टाइप्स के, या आपने लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, मसल्स का देखें वर्ड आ रहा है, लॉन्गिट्यूडनल मसल, सर्कुलर मसल्स इसकी वॉल में पड़े हुए हैं, तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स सेल्स के बने होंगे, तो ये टिश्यू है, ठीक है, एक टाइप का सेल। एपिथेलियल भी हमने पढ़े हुए हैं, इसकी वॉल में एपिथेलियल सेल्स भी तो होते हैं, मस्कुलर होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, स्मूथ होते हैं, इलास्टिक मसल्स होते हैं, तो इट इज टिश्यू। इस एमसीक्यू का मैंने सी किया हुआ था रफ में और गलती से वहां पे पेपर में बी कर दिया एक आपका भी था और एक दो और बच्चों का भी था, उन्होंने सही करके ना बड़े गंदे गंदे मैंने निशान, रफ में सी ही किया हुआ है। हाँ उसमें फिर शायद होगा आपका, वो मैं आपका वो ठीक कर दूंगी एक टेस्टिस वाला, ठीक है। मार्क्स स्कीम से मैंने चेक किया था, मैं ऑप्शन ये देख भी अभी रही हूँ कि ठीक है इसमें क्या है, वो मैंने मार्क्स स्कीम से आपका सी किया था, डी किया था, अब मैं आपका चेंज कर दूंगी इसको। द मैंने भी टेस्टिस किया है ना, किया मैं, एक दो बच्चों ने गलत ना। द फूड लेबल्ड इज फ्रॉम अ पैकेट ऑफ सीरियल है, ये भी बड़ा कंसर्न विद द डाइट है। अच्छा ये एनर्जी आपको बताई हुई है, टिपिकल वैल्यूज 100 है, एनर्जी इसको ज्यादा मिल रही है, फैट्स इसमें इतने हैं, बस और इसमें सैचुरेटेड आप देखें जी बेटा। मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। 18 और 19 का क्या आंसर है? अच्छा मैं अभी बेटा दोबारा डिस्कस करती हूँ, इसको 20 को सुन लें, फिर हम मैं 10 और 19 पे बता देती हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स इसमें ज़्यादा हैं, ये देखें, ठीक है, और फाइबर्स इसमें इतने हैं, अच्छा विच शुगर दूसरी होगी, प्रोटीन्स ये हो गया। अ पर्सन ईट्स 45 grams of cereals, one of the food types listed in the label can help prevent constipation। बेटा आपके ना टेक्स्ट पढ़ती ही नहीं हूँ मैं। 18B 19C, ठीक है जैनब, जजाकल्ला सैनब बेटा, ठीक है, लेकिन हम डिस्कस भी कर लेते हैं उसको। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ दिस फूड टाइप डज द पर्सन ईट, अ पर्सन ईट्स दिस, ठीक है, हाउ वैसे तो ऊपर से देख के ही बताना है ना, ये आपने यहाँ से सिंपल बताना है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वन ऑफ द फूड टाइप्स लिस्टेड इन द लेबल कैन हेल्प प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, ये आपको पता है फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स आपने बता देना है 2.8 आपका ये वाला आ जाता है। लेकिन मिस इसने 45 टाइम खाए हैं सीरियल्स। 45 का है, इसको डिवाइड कर दें 100 में, आपके इतने हैं तो इसको कैलकुलेट करें। 45 करेंगे। नहीं ये नहीं आता जी मिस, वो मैंने तो रेशियो मेथड से किया था, मैंने भी सिंपल है आपका 100 मैंने क्या किया था, मैंने 100 में मैं मैंने आपको एक बताती हूँ, किया एक बस मिनट, 100 में बेटा आपका कितना है, सेम मैंने भी एक किया हुआ 1.3, 2.8 है 100 में, ठीक है। 1 में कितना होता है, 1 में 2.8 डिवाइडेड बाय 100 क्या निकलता है, कैलकुलेटर भी बच्चा रख ले कोई अपने पास, मेरे इट कम्स पास आउट टू है। बी, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 280 बन जाएगा, नहीं
0 पॉइंट कुछ नहीं, जीरो पॉइंट 0.028 0.028 बन जाता है, ये 1 में है। आपने कैलकुलेट करना है इंटू 45, इसको मल्टीप्लाई करें 40 में, 40 से मल्टीप्लाई करें इसको, 1.26 और 1.3 आएगा इससे। 45 आता है 0.028 मल्टीप्लाई बाय 40, क्या निकलता है? 1.26 इट कम्स 1.26 1.26, इट्स इक्वल टू ए 1.3 ग्राम 1.3 कैलकुलेट राउंड अबाउट आ रहा है। ठीक है, इस तरह बेटा कैलकुलेट करते हैं। आपने देखना है 100 में कितने हैं, ठीक है, फिर आपने उसको 1 में कैलकुलेट करना है, उसको डिवाइड करके तो मल्टीप्लाई कर देना, 40 पूछे 45 पूछे। ठीक है, 18 में बेटा 18 इजी है रुताब, ये लेंथ आपने मेजर करनी है, और ये आपकी मेजर, ठीक है, ये मेजरमेंट होगी यहाँ से यहाँ तक, और इसको काउंट कर लेना 1 2 3 4। ये कंफ्यूज करने के लिए बच्चा जो है यहाँ से 7 भी लिख सकता है अगर यहाँ से डायरेक्ट देखे तो, ठीक है, क्योंकि 0 तो ऊपर आ रहा है, अपने 1 से काउंट करना है, तो ये 6 आता है, और ये आपकी, इसमें की बात सुनो, हाँ जी, जब आपने रिवीजन करवाई थी तो आपने बताया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना उसकी लेंथ 6 मीटर्स होती है। वो तो बेटा वो तो वैसे आपने बताया था, बताया था, वो तो बताया भी वैसे था। बताई हुई है मैंने, ये आपने बताया था मिस। आपको ड्यूडेनम जीवजनम इलियम की बताई हुई है। 3.4 आपकी इलियम की है, 2.5 आपकी जीवजनम की है, और 10 सेंटीमीटर जो है वो आपका ये है, 20 सेंटीमीटर हो गया है, 10 आपने इंचेस। नोट्स में भी लिखवाया है। वो मैंने आपको बेटा लिखवाया हुआ है, बट उसके अलावा भी जो होता है ना कुछ ऐसे, ये तो आपको फिगर से देख के, फिगर में हो सकता है 5 उन्होंने किया होता है, ये वो वाला नहीं है। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको जनरल, ये वो तो आपका आ जाता है इन्फॉर्मेटिव में, इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि नहीं है, जब आपको कुछ नहीं बताया होता, यहाँ पे फिगर है तो फिगर से आपने करना है। ठीक है, कैलकुलेट करना है, यहाँ पे उन्होंने दी भी 6 हुई है, 6 मीटर से दी हुई है, बट कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को। ठीक है, ये हमारा 1 हो गया। और बेटा कोई किसी में कंफ्यूजन किसी एमसीक्यू में, ठीक है, ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बाकी तो बेटा इजी थे, इतना भी बुरा पेपर भी नहीं था, बट अननोन था सारा, तो रोना शुरू कर दिया आप लोगों ने। चलें अब हम करते हैं इसका पेपर 2 डिस्कस। नहीं मिस, वो जो ग्राफ वाला क्वेश्चन था ना, ग्राफ वाला एमसीक्यू जी, पीक्यू वाला, हम्म, वो वाला एक दफा दोबारा बता दें, मुझे वो बिल्कुल समझ नहीं आई। बेटा तो देखें, जब हम एंजाइम, पीक्यू वाला जो ग्राफ था, we have studied when we add enzyme to any of the reaction, तो reactions are speeded up। ठीक है, अब स्पीड अप में हमारे पास दो चीजें होती हैं, जो भी चीज बन रही है या तो वो जल्दी बन जाएगी या वो फिर ज्यादा बन जाएगी, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है, ज्यादा बन जाएगी। अब आप इसमें देखें, इसमें जो है आपने बेटा एक एंजाइम ऐड किया है विच इज पैक्टिनेज। आपको बेटा जो ऑप्शंस है ना कुछ ऐसी आएंगी, ऐसे ऐसे नाम होंगे जो आपने ना पढ़े होंगे ना आपने सुने होंगे, बट वो आपके डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो जितना आपको पढ़ाया गया इनटू सिलेबस उनसे वो रिलेट कर रहे होंगे या कनेक्ट हो रहे होंगे, तो आपके पास जो अपना नॉलेज है ना आपने उसी को यूज करना है, मार्क स्कीम्स नहीं ढूंढनी नेट से। ठीक है, अच्छा अब आप इसमें देखें कि इन्होंने जो है पैक्टिनेज ऐड किया है। आपको पता है एंजाइम्स के एंड पर क्या आता है? आपको नहीं पता पैक्टिनेज, क्योंकि हमने नहीं बेटा कहीं पे पढ़ा या ना आपने कभी इसका नाम सुना है, बट आपको एक तो कनीता जुनेद ना, अच्छा इधर देखें, ठीक है, अच्छा इसमें आप बैठे देखे कहाँ पता, ये आपका पैक्टिनेज है, कैन यू सी हेयर पैक्टिनेज, पैक्टिनेज के एंड पर एज आ रहा है, तो यहाँ से तो आपको पता चल जाएगा कि ये एंजाइम है। ठीक है, दूसरा आप देखें, एक में आपने पानी डाल दिया खाली वाटर, और एक में आपने जो है पैक्टिनेज डाल दिया बीकर पी में, और दूसरे में आपने पानी डाल दिया। अब जिसमें आपने एंजाइम डाला है वो आपका एक्सपेरिमेंटल है, जिसमें आपने वाटर डाला है वो आपका कंट्रोल है या उसमें आपका कम होगा, एंजाइम डाला है तो आपका रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा। सिंपल, ये मैंने आपको सिचुएशन बता दी है। अब आप देखें कि किसमें बेटा स्पीड अप होगा, मैंने सारे ग्राफ डिस्कस किए हैं। आप देखें इसमें आपका जूस जो है वो ज़्यादा एक्सट्रैक्ट होगा, ये देखें पहले 0 था, 0 टाइम पे आपने रखा है, एंजाइम ऐड किया है, तो उसके बाद ये आपका ज़्यादा हुआ है, पी में ज़्यादा है, क्यू में कम है। क्यों? क्योंकि पी में बेटा आपने एंजाइम ऐड किया हुआ था, तो एंजाइम जो है वो आपकी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को स्पीड अप करते हैं, या तो आपका जल्दी टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, या ये आपका स्पीड अप हो जाता है। अच्छा स्पीड अप हो जाता है, जल्दी प्रोड्यूस हो जाता है, या ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, बी है। अब डी क्यों नहीं है? डी आप देखें कि आपका प्रोडक्ट जो है इट इज बीइंग इंक्रीज्ड एंड देन इट इज बीइंग डिक्रीज्ड है, दिस इज पॉसिबल विद पी। आप कहते हो पी क्योंकि जो आपका डी नेचर हो चुका है। अब प्रोडक्ट आपका एक दफा बन गया है तो प्रोडक्ट आपका बेटा फिर कम कैसे होगा, डिक्रीज कैसे हो सकता है? ये देखें ना, वॉल्यूम है, समझ आई? आप देखिए वॉल्यूम अगर आपका बन गया है, या तो वो जूस आपने एक्सट्रैक्ट किया,
सेपरेट किया, फिल्टर ऑफ किया, या आपका जूस वो गया कहाँ पर, अंदर कौन खा गया है, जमीन निकल गया है कि आसमान खा गया है? ठीक है, तो वो जूस कैसे काम होगा? ये आप सोचे ना, जूस यहाँ पे वो वॉल्यूम शो कर रहे हैं, ये एंजाइम नहीं है। एंजाइम का ग्राफ बेटा ऐसे बनता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डीनेचर हो जाता है, एंजाइम खत्म हो जाता है, टूट जाता है, एक्टिविटी उसकी खत्म हो जाती है। बट यहाँ पे वॉल्यूम कहाँ पे गया? ठीक है, तो वॉल्यूम कम नहीं होगा, जितना प्रोड्यूस हो चुका है ना, कांस्टेंट आप कह सकते हो उतना रहेगा, बढ़ेगा नहीं, बट कम नहीं हो सकता, ठीक है, बट कांस्टेंट रह सकता है। कांस्टेंट इज शोन बाय द स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ भी गया। आपने जब ऐड किया तो इसका मतलब आपके पास जूस था, फिर बाद में जूस कम होना शुरू हो गया, नहीं, कहाँ गया जूस? अभी तो जूस बना। ये शो कर रहा है ये वाला ग्राफ कि ये आपका प्रोडक्ट बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है। तो ये कैसे बन रहा है? ये भी पॉसिबल नहीं है। या तो आप इसमें कॉन्टिन्यूसली चीजें ऐड करते जा रहे हो। ठीक है, समझ आ गया? तो अब जल्दी करें ना बेटा, पेपर 2 यस डिस्कस करते हैं। किसने पूछा था? मैंने जी मिस, आगे समझ। ठीक है, जैसे चलें। हमारे फाइनल में पेपर 6 के एमसीक्यूज में आएंगे। पेपर 6 के 2 एमसीक्यूज थे शहजादी, और वो भी मैग्निफिकेशन वाले, रोना डाला नहीं होगा आप नहीं, लोगों ने। फाइनल पेपर में वैसे पेपर 1 में आएंगे पेपर 6 के एमसीक्यूज। आ सकते हैं, जहां पर भी आए बेटा। इस एमसीक्यू 20 नहीं समझ आया। 20 वाला कौन है ये? ममना। अच्छा बेटा, ममना इसमें देखिए, इन्होंने आपको नहीं मैं सामने। नहीं आपने अच्छा आमना बेटा, हाँ। देखिए इन्होंने जो ना आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू दी हुई है 100 ग्राम्स में, दीज आर द कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट। अब इसके अंदर बेटा 2-3 कंसेप्ट्स आपके हिडन होते हैं, अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं तो तब आप कर सकते हो। इसमें इन्होंने देखे कि दे हैव आस्क्ड यू कि विच food type can prevent from constipation। ठीक है, if you know that fibers prevent from constipation, ठीक है, एक तो आपको पता चल गया एक पॉइंट इसमें। सेकेंड आप देखें कि you have to calculate how many grams are eaten by the person in 45 grams of the cereal। ये जो आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू दी हुई है, दिस इज ऑफ 100 ग्राम्स। ठीक है, 100 में इतने होते हैं फाइबर्स। अब आपने बताने हैं कि 45 में कितने होते हैं फाइबर्स। तक हम कैसे पहुंचे? वी हैव लर्न के कॉन्स्टिपेशन इज प्रिवेंटेड बाय फाइबर्स, ये हमने पढ़ लिया हुआ है, याद किया हुआ है। उसके बाद आपने इसमें कैलकुलेट करना है, दोबारा इसको देख लें बेटा, आपका जो भी वैल्यू दिया होगा, 100 दिया होगा, 45 दिया होगा, 50, जो भी, उसमें आपने देखना है कि आपका कितना कंटेंट है इसमें। इट इज हाउ मच? दिस इज 2.8। 100 हैज 2.8, 1 में कितना होगा? 2.8 को आपने डिवाइड करना है बाय 100, इट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 1 ग्राम। ठीक है, फाइबर्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स इन 1 ग्राम ऑफ सीरियल्स। फिर आपने एक्चुअली कैलकुलेट कितना करना है? 45। ही इज टेकिंग 45 ग्राम्स, तो आप इसको 45 में कैलकुलेट करेंगे 2.8 ओवर 100, जो भी आपका आंसर आता है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे जितने में आपने कैलकुलेट करना है। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 सीरियल, तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ 45। ठीक है, मैथ्स और केमिस्ट्री में आपको पता है ये करते हो आप कैलकुलेशंस, तो ये आपका इट गिव्स यू 1.36, एग्जैक्ट आंसर 1.26 आता है। ठीक है, तो इट इज नियरेस्ट टू 1.3 ग्राम्स, तो 1.3 ग्राम्स इज द आंसर। चले बेटा जल्दी पेपर 2 पे मूव करते हैं। इसमें देखें, दिस वाज कंफ्यूजिंग। ठीक है, ये जहाँ डिफरेंट जगह से लिया गया था टू सी कि आपका दिमाग काम करता है कि नहीं करता। इट्स अ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, ठीक है, ऑफ द सेल। जिस तरह बेटा माइक्रोग्राफ के टाइप्स होते हैं, यू विल स्टडी इन ए लेवल्स, जो भी है। अच्छा, अब आपने इस तरह के आपको बेटा कंफ्यूजिंग भी आएंगे, ये नेम्स भी आएंगे, बट आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये क्या है, ये पढ़ा नहीं हुआ, आपने इसको रिलेट करना है टू द कंसेप्ट विच इज गिवन टू यू, या व्हाट यू हैव स्टडीड और व्हाट इज इन योर सिलेबस, उसी से ही इसको आपने रिलेट करना है और उतना ही लिखना है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लाइक यू हैव बीन स्टडिंग, देयर इज डाइजेशन इन क्लास 6 में और 7 में यू हैव स्टडीड। ठीक है, इसी तरह डाइजेशन इज इन ओ लेवल्स, वो भी आपने पढ़ी है। देन डाइजेशन इज ऑल्सो इन ए लेवल्स। तो अब आप देखें कि डाइजेशन जितना आपने 6 में पढ़ा है ना, तो इट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू टू राइट अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ 6। देन इन ओ लेवल्स इट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू टू राइट अप टू द लेवल ऑफ ओ लेवल्स। देन इस तरह ए लेवल्स में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है टू राइट मोर इन्फॉर्मेशन अप टू द लेवल ऑफ ए लेवल्स। ठीक है, आगे भी होता है इसी तरह। यू विल ऑल्सो स्टडी इन मेडिसिन एंड सर्जरी, तो उसमें और ज्यादा होगा। तो आपको जितना नॉलेज दिया गया ना, दैट इज एनफ, और आपकी चेकिंग भी उसके अकॉर्डिंग ही होगी। अच्छा, अब इसमें देखें द स्ट्रक्चर लेबल ए एंड बी, दिस वाज हाईली चैलेंजिंग। ठीक है, बट इट वाज ओनली ऑफ 1 मार्क, तो उसमें काफी बच्चों ने लिए भी हैं मार्क्स। सेक्शंस ऑफ द 2 माइटोकॉन्ड्रिया है, ए एंड बी आर ऑफ डिफरेंट शेप्स हैं। ये देखें,
अच्छा, इसमें जो है बेटा हमने चैप्टर नंबर 1 में स्टार्टिंग में आपको बड़ी चीज़ें दिखाई थी कि जो आपके पास हम ऑब्जर्व करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है, उसको माइक्रोग्राफ बोलते हैं, जो आपको पिक्चर अंडर माइक्रोस्कोप नजर आ रही होती है। तो आपने देखा है कि हम मिस आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। अच्छा बेटा, आप ना हैंड्स फ्री लगा लें, या शायद मेरा ये, मुझे लगता है ये हैंड्स फ्री मेरा इतना काम नहीं करता, मुझे सारे बच्चे कहते हैं आपकी आवाज़ कम है। अच्छा बेटा, दिस इज योर प्लांट सेल, ठीक है, ये एनिमल सेल है, एनी सेल है। हम इसको जब ऑब्जर्व करते हैं तो हम इसको इस तरह भी कट करते हैं, ठीक है, तब हमें जो है ना डिफरेंट इसका स्लाइस या डिफरेंट शेप या डिफरेंट ऑर्गेनाइज नजर आता है। जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हम इसको, हम आपको लॉन्गिट्यूडनली भी कट करते हैं, मतलब ठीक है, यहाँ से ऐसे भी हम इसको कट करते हैं तो ये आपको इसी टाइप का एक थिन स्लाइस देता है। फॉर एग्जांपल अगर ये आपका ब्रॉड है, ये आपका ब्रॉड है, इस तरह है, तो हम इसको यहाँ से भी कट कर सकते हैं थिन स्लाइस, ठीक है, तो ये आपको डिफरेंट इमेज देता है, तो इस तरह आपको नजर आता है। अब ये वाला जो होता है, जो आप यू क्रॉस कट लगाते हो, दिस इज योर क्रॉस सेक्शन, और ये आपकी बुक में इन चैप्टर नंबर 1 मेंशन्ड है, दिस इज योर क्रॉस सेक्शन, बने हुए ना, उसके नीचे लिखा भी हुआ है, जी और प्लांट ठीक वाले है, में। हाँ जी, पहले में ही लिखा हुआ है। और ये जो है, ये वाला जो होता है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल, लंबा हमने कट किया तो दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनल, ठीक है। अच्छा, और क्रॉस इसको हम ट्रांसवर्स भी बोल देते हैं, ट्रांसवर्स भी लिखा होता है। अच्छा, अब आप बेटा इधर देखें, इसमें आप ये लिख सकते थे इट इज द लॉन्ग, एक लॉन्गिट्यूडनल है और एक जो है ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। और आपको पता है कि आपके पास रेंज ऑफ मेजरमेंट्स आती हैं, एक नहीं है, किसी को ये समझ आ रहा है तो वो ये लिखेगा, किसी को कुछ और समझ आ रहा है तो वो लिखेगा। अच्छा, ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, नहीं ये बच्चे, ठीक है, इसमें सारे जो है वो आप, it was not possible for all of you to reach up to this level, but you have also studied in chapter 1. अगर आप ट्राई करते तो it would have been possible for all of you to attempt, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अब आप इसमें दूसरी आप देखें कि मार्क स्कीम क्या कहती है, can you see their shapes and can you name these shapes which are visible to you? एक रॉड शेप है और एक सर्कुलर। सिंपल है, हाँ, सर्कुलर करें, राउंड करें, रोड करें, जो आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, दिस इज योर, लिखा हुआ मिस, दिस क्या लिखा हुआ है? सर्कुलर में आपको ऑप्शन सर्कुलर है, ठीक है, राउंड है आपका, ऑल्टरनेट वर्ड्स आर इन द मार्क स्कीम, सर्कुलर है, राउंड है, और क्या हो सकता है, ठीक है, यही हो गया। और उसके अलावा आप इसको ओवल भी कर सकते हैं, ओवल बेशक ना करें, सर्कुलर कर लें, ओवल आप, शेप का नाम तो नहीं बताएंगे ना, नहीं, स्फेरिकल। उसके बाद मार्क्स क्या है? हाँ, स्फेरिकल, स्फेरिकल भी आप कर सकते हो, ठीक है, दीज आर विजिबल, तो आप जो है ना, इट्स पॉसिबल फॉर यू टू राइट डाउन एनी ऑफ दिस। उसके अलावा इसको जो है आप, इट कैन ये लिख सकते हैं कि द लेस एटीपी इन नॉट रॉड शेप, वो फंक्शंस में आता है, ठीक है, वो आप बताएंगे, बिकॉज इट इज स्मॉलर, तो इट इज प्रोड्यूसिंग लेस एटीपी, ये भी बच्चों ने लिखा रॉड हुआ है, शेप। ये मैं आपको बता देती हूँ, इट्स लॉन्ग, इट इज इलोंगेटेड, और क्या हो सकता है, ओवल भी आप यहाँ पे कर सकते हो, रोड शेप आपने लिखा हुआ है, आई हैव आल्सो एक्सेप्टेड, आप रोड शेप भी लिख सकते हो, नो इशू। आपने शेप यहाँ पे जो देखी है मेंशन कर दिया, तो इट वाज नॉट डिफिकल्ट, ये 1 नंबर का था जिसको आपने देखते रोना शुरू कर दिया था, ठीक हो गया बेटा। एक मैंने आपको ये बताया है, आप क्रॉस सेक्शन और ये भी लिख सकते हो, ये तो आपका एग्जैक्ट और बहुत अच्छा आंसर है, बट शेप्स आर आल्सो एक्सेप्टेड, ये आपने करना है। बाकी जो इसमें क्वेश्चंस थे वो हाई लेवल के आंसर्स थे, देवर ऑफ हाई लेवल, कि जैसे ये आपका छोटा है, इमेच्योर है, ये आपका मिच्योर हो गया। मेरी बात सुनिए, उन्होंने पूछा कि वाई डिफरेंट है, तो हम लोग ये क्यों बताएंगे, उन्होंने तो वाई पूछा है, तो हम लोग आगे शेप का बता रहे हैं कि सर्कुलर है वो लॉन्ग और रोड शेप पे ऐसे वो इसमें वाई में बेटा, एक तो इसको मैंने आपको बताया ना, ये आंसर है, बट दीज आर आल्सो एक्सेप्टेड इन द मार्क स्कीम, इजी आपको रेंज दिया हुआ है ना, ये लॉन्ग है, सर्कुलर है, ये है, तो आपका जो है, ठीक है, रीजंस में आपने फिर इसमें मैं आपको बताना, ये कट वाला बेस्ट है, कट के अलावा अब आप दूसरी रीजंस देखें, वो दूसरी रीजंस जो है ना वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपने आप वहां तक नहीं पहुंच सकते थे अगर आपने वो चीज पढ़ी नहीं होगी। ये जो है ना, एक आपका इमेच्योर है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, दूसरा जो है ये आपका मिच्योर है, या आप कह सकते हो कि ये जो है ना आपका स्मॉल वो एज में, ठीक है, वही मेच्योर और इमेच्योर आ जाएगा। दूसरा जो है ये आपका इनिशियल स्टेज ऑफ डिवीजन है, ठीक है, ये आपका डिवीजन इसके इसमें कंप्लीट हो चुकी है, इनिशियली इट हैज बीन फॉर्म्ड, ये है, या इसके अलावा हाँ बस यही आप कर सकते हो, ठीक है, एक आपका डिवीजन आपने बताया था और इमेच्योर है आपका, ठीक है, ये स्फेरिकल वाला मैंने एक्सेप्ट किया है, तो बेटा ये तो यहाँ ये तो काफी बच्चों ने लिखा हुआ है शेप्स का, ठीक है, ये आपका कॉम्प्लिकेटेड था। अब आप आए दूसरे, मगर यहाँ पर तो उन्होंने रीजन पूछा बना कि शेप्स क्यों चेंज
तो बेटा शेप्स वाला चले आप बता दें, वही बता दें। एक क्रॉस सेक्शन है, आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है, एक दूसरा दिखाया हुआ है, और उसके अलावा जो है ना ये वाला देखें आप, एक आपका मेच्योर है, एक इमेच्योर है। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिवीजन भी आप लिख सकते हो, ठीक है। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी लिख सकते हो। डेवलपमेंट आप देखें, हम बड़े छोटे नहीं होते, तो एक छोटा एक बड़ा है, तो एक आप देखें कि 10 ग्रोथ का भी लिख सकते हैं। एजेस का भी लिख सकते हो। एक छोटी एज है, एक की बड़ी एज है। एजेस बेटा, ठीक है, इनमें एजेस भी आ जाएंगे, वो एजेस और मेच्योरिटी में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको आपने बनाया पता नहीं बेटा किसने बनाया था, ठीक है। इसमें फिर आपने बनाना है मिस। वैरायटी जो है ना, वैरायटी ऑफ साइजेस एंड शेप्स है, फिर बहुत अजीब सा था। लेकिन अच्छा अजीब सा था तो बेटा हो तो गया ना आप लोगों से। इधर देखें, एजेस आपने बतानी है इसमें, आपका इसमें जो बताया ना वैरायटी ऑफ साइजेस, साइज बड़ा है छोटा है वैरायटी बता सकते हैं। इसके अलावा शेप्स, शेप्स मैंने आपका मेंशन किया है। उसके अलावा आपने जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया आर फ्लेक्सिबल, और ये फ्लेक्सिबल है तो दे कैन चेंज देयर शेप, ठीक है। तो इसलिए एक राउंड है और एक इलोंगेटेड है। दूसरा डिफरेंट एजेस हैं, और एक जो है ना स्टेजेस ऑफ। मैं सच बताऊं, पता है मैंने आपको 2 दिन लगा के ये पेपर किया था, 2 दिन लगा के मैंने ये बायो का पेपर किया था। सॉरी। अच्छा चले बेटा, अगला देखें। द स्ट्रक्चर इतना मुश्किल था, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था मुझे। अच्छा, द स्ट्रक्चर लेबल्ड मैंने डी। बिल्कुल एंड टाइम पे किया ये अच्छा पेपर, बेटा, मामा मुझे डांट। ये कितने मार्क्स का है, ये कितने मार्क्स का है? 1 का, तो इसके ऊपर होने की 1 जरूरत नहीं मार्क है, का। आगे आ जाए आप। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ द डिवीजन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो आपको पढ़ाया हुआ है, जितना मैंने आपको कहा आपके पास नॉलेज, आपने वो करना है। माइटोकॉन्ड्रिया वी हैव स्टडीड कि ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ एटीपी और एनर्जी, राइट, एंड दिस एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्पिरेशन। मिस लिख के नीचे लिखा है 4 सेल्स इन द रूट टिप्स एंड टेल फ्रेंड। हाँ, वो भी मैं तो आपको फिर वो क्या बताती हूँ। चीज है? मैं वो भी बताती हूँ आपको। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, फंक्शन ये एनर्जी बनाता है फ्रॉम रेस्पिरेशन। अब एनर्जी जो है ना वो बेटा हमें बड़े काम के लिए चाहिए होती है, तो ये आपके टिप्स में जो है सेल की डिवीजन ज्यादा हो रही होती है, सेल ने ग्रो करना होता है, रिप्रोड्यूस करना होता है, ग्रोइंग, ठीक रिप्रोड्यूसिंग है। और मूवमेंट के हाँ, लिए यूज हो ग्रोइंग सकते मूवमेंट हैं। के लिए। हाँ, तो आप देखें कि ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो किसके लिए यूज होती है, फॉर ग्रोथ, फॉर डेवलपमेंट, फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फॉर सेल डिवीजन। ज्यादा सेल बनने हैं तो तब भी तो एनर्जी चाहिए ना, वो कहाँ से आएगी, वो माइटोकॉन्ड्रिया से आएगी। ग्रोथ होनी है, डेवलपमेंट होनी है, फिर इसके अलावा मूवमेंट होनी है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, हर चीज़ में एनर्जी यूज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। अब आप देखें कि इसमें डिवीजन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया शो किया हुआ है। डिवीजन का मतलब है कि आपका एक सेल है, अब एक सेल ने जब डिवाइड करना होता है तो वो क्या करता है, जो चीज़ें उसको चाहिए ना वो ज़्यादा रखता है। अब उसको माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा बनाता है पहले। और माइटोकॉन्ड्रिया या कोई भी ऑर्गेनेले भी बनता है तो वो बाय डिवीजन बनता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करेगा, इट विल फॉर्म 2, फिर ये डिवाइड करेंगे दे विल फॉर्म 4, और ये डिवाइड करते जाएंगे, मोर माइटोकॉन्ड्रिया विल बी प्रोड्यूस्ड, मोर एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड थ्रू रेस्पिरेशन, और वो एनर्जी यूज होगी फॉर देयर ग्रोथ, डेवलपमेंट, जिस चीज के लिए भी चाहिए। सर्दी लग रही है, मैं बेटा आपको कंबल ला के देती हूँ, 1 मिनट रुको जरा, ठीक है। चलें, ये समझ आ गया क्वेश्चन अटेम्प्ट किस तरह करना है। अच्छा, ये डिवीजन और ये कंफ्यूजिंग था। डिवीजन होगी, ग्रोथ होगी, टिप्स पर है, कहाँ पर अगर है। आप ये पहले समझा देती ना इस तरीके से करना भी था कि 2 नंबर आ जाते। 2 नंबर इधर देखें। अब आप देखें कि इसमें ये तो पड़ा हुआ है ना, ये बल्कि 3 नंबर, 3 नंबर। 3 हमें चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए हाँ ही सॉरी। इधर देखें, ये तो आपको मैंने बताया हुआ है ना एटीपी, और ये मैं इतना कुछ तो मिस मैंने नोट्स में भी नहीं लिखा हुआ, ये जितना यहाँ पे ऐड है। वो फंक्शन आपको बताया गया, आपने उसी से रिलेट करना है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है, इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन, तो ये 2 पॉइंट्स लिखते हैं, आपको 2 नंबर मिल जाने थे ना। रिलेट करें, डिवीजन है, टिप्स है, चाहिए नहीं चाहिए, करें आप इसको, 2 पॉइंट्स पेपर हमें आता सारा था, मगर अब हमें समझ आ रहा है कि हम हाँ कॉम्प्लिकेटेड अजीब सा था, अटेम्प्ट किस तरह करना है। लिखना क्या था।